नर्मदे हर। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलते हैं अमरकंटक की यात्रा पर। दर्शकों, अमरकंटक जाने के लिए आप जिस भी मार्ग का चुनाव करें, पहाड़ी मार्ग ही मिलेगा। अमरकंटक दर्शन की कड़ी में हम जैन मंदिर की ओर प्रस्थान कर गए। अमरकंटक में माता नर्मदा के उद्गम स्थल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एशिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर दर्शनार्थियों के कल्याण हेतु स्थापित है। आप जब जैन मंदिर की ओर बढ़ने लगेंगे तो दूर से ही आपको एक ऊंचा सा टावर दिखाई देगा। यह टावर 12 मंजिलों का टावर है, लेकिन यह अनजान लोगों के लिए तो एक टावर जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन यह कोई साधारण टावर नहीं है। यदि आप इस टावर की ऊंचाई को देखें तो गगनचुंबी टावर दिखाई दे रहा है। यह टावर इतना ऊंचा है कि आकाश मंडल को भी अपना मित्र समझकर उसे स्पर्श करने लगा है। यह टावर कोई साधारण टावर नहीं है, यह सहस्त्रकूट जिनालय है। इस सहस्त्रकूट जिनालय में नीचे से ऊपर तक अष्टधातु की 1008 प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं, जिनका वजन लगभग 55 से 60 किलोग्राम के बीच होगा। और सबसे ऊपरी शिखर पर 3 प्रतिमाएं विराजित होंगी जो लगभग 2.5 टन की होंगी, वह भी अष्टधातु की प्रतिमाएं होंगी। इस सहस्त्रकूट जिनालय को यदि आप नज़दीक से देखें तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अद्भुत नक्काशी, अद्भुत तरीके से तराशे गए पत्थरों को जोड़ जोड़ कर विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं भी विराजित हैं, स्थापित हैं। आप इन प्रतिमाओं को देखिए। इन कलाकारों की कलाकारी की दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल जीवंत प्रतिमाएं उकेर कर इस सहस्त्रकूट जिनालय रूपी टावर में स्थापित कर दिए हैं। इस जिनालय के ठीक बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान महावीर स्वामी का भव्य अलौकिक दिव्य मंदिर आपको मिलेगा, जहां अद्भुत कलाकारी, अद्भुत अलौकिक नक्काशी देखने को मिलेगा। यदि इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो अमरकंटक में स्थित इस दिव्य अलौकिक मंदिर के निर्माण की आधारशिला 6 नवंबर 2003 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने आचार्य श्री विद्यासागर के साथ रखी थी। इस मंदिर को अपने मूल रूप में आने हेतु पूरे 20 वर्ष के समय लगे। 6 नवंबर 2003 को मंदिर की आधारशिला रखी गई और 25 मार्च 2023 से 2 अप्रैल 2023 तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर का उद्घाटन करते हुए जन कल्याण हेतु आम जनों को यह मंदिर सौंप दिया गया। 4 एकड़ के क्षेत्रफल में बन रहा यह मंदिर 151 फुट ऊंचा, 125 फुट चौड़ा एवं 490 फुट लंबा होगा। निकट भविष्य में यह जैन मंदिर ओडिसी स्थापत्य कला का बिंब होगा। आप यहाँ की नक्काशी, यहाँ पत्थरों पर की जा रही कलाकारी को देखकर आश्चर्यजनक रह जाएंगे। मंदिर का ऐसा एक भी हिस्सा नहीं है जहाँ पर कोई न कोई कलाकारी न दिखाई दे। मंदिर के प्रत्येक हिस्से में यदि आप देखें, बारीकी से देखें, तो एक से बढ़कर एक कलाकारी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अमरकंटक में विराजित यह मंदिर एशिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। मंदिर के गुंबद के भीतरी हिस्से को देखिए, अद्भुत नक्काशी, मन मुग्ध हो जाता है। इन नक्काशियों को, इन कलाकारियों को देख देख कर मन हर्षित होने लगता है।
इतनी बारीक और इतनी शानदार नक्काशी की गई है कि यहाँ से जाने की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसा लगता है कि आप यहीं पर बैठे रहें, इस नक्काशी को, इस मंदिर की भव्यता को देखते रहें, बस निहारते ही रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, इस जैन मंदिर के निर्माण में लोहे एवं सीमेंट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। राजस्थान के बंसी पहाड़ के गुलाबी पत्थरों को तराशकर गुड़ एवं चूना साथ में अन्य मिश्रित वस्तुओं का मिश्रण तैयार कर उन तराशे गए पत्थरों को चिपकाते हुए इस भव्य कलात्मक अद्वितीय मंदिर को तैयार किया गया है। दीवारों पर, मंडप पर, स्तंभों में आकर्षक प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इस मंदिर का निर्माण ओडिसी शैली में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, यह मंदिर भूकंप रोधी है एवं पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यह मंदिर राष्ट्र और विश्व में स्वर्ण मंडित है। दूर से देखने पर अमरकंटक का सर्वोदय जैन मंदिर गुजरात के अक्षरधाम मंदिर के स्वरूप से मिलता जुलता प्रतीत होता है। श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर के गर्भगृह में अष्टधातु से ढली प्रथम तीर्थंकर परम आराध्य 1008 भगवान श्री आदिनाथ की अद्भुत, मनोज्ञ, विशाल, विश्व में सर्वाधिक वजनी 24 टन की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा अष्टधातु से ही निर्मित 28 टन वजनी कमल के आसन पर पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। प्रतिमा और कमल का कुल वजन 52 टन है। प्रतिमा ज्ञान वारिधि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज तथा ससंग 44 निर्ग्रंथ शिष्य मुनिगणों के सानिध्य में 6 नवंबर 2006 दिन गुरुवार को शुभ मुहूर्त में विराजित की गई थी, स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सन 1994 में ढाला गया था। भगवान श्री आदिनाथ की मुख्य प्रतिमा के दोनों तरफ अष्टधातु से ही निर्मित 2 अन्य प्रतिमाएं भी विराजित हैं, जिनमें से एक प्रतिमा भगवान भरत एवं दूसरी प्रतिमा भगवान बाहुबली की है। यह प्रतिमाएं भी 11-11 टन वजन की बताई जा रही हैं। आइए पुनः मंदिर के अन्य भाग की ओर चलते हैं। यहाँ की नक्काशी देख करके अपने आप को प्रफुल्लित करते हैं। आप दीवारों पर इन नक्काशियों को देखिए, कितनी बारीक नक्काशियाँ की गई हैं, कितनी कलाकारी इन दीवारों पर उकेरी गई हैं। समझिए 20 वर्ष का समय तो लगा, लेकिन इस मंदिर को अद्भुत बना दिया गया। ये छोटी छोटी नक्काशियाँ 2 दिन, 4 दिन में, महीना दिन में नहीं हो सकती, साल भर में नहीं हो सकती। इतनी बारीक नक्काशियों के साथ बिना सीमेंट, बिना लोहे छड़ के उपयोग के यह मंदिर खड़ा किया गया। और समझिए पत्थरों को तराश तराश करके, गुड़ चूना से जोड़ जोड़ करके यह विशालकाय मंदिर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, विराजित हो गया। आप इन कलाकारियों को देखिए, आश्चर्यजनक, अद्भुत, अलौकिक कलाकारी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी प्रतिमाएं पत्थर पर उकेर करके मंदिर की दीवारों पर चिपकाई गई हैं, इन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीवंत हैं। इन कलाकारियों को देख करके मन हर्षित, मन प्रसन्न चित्त हो जाता है। आप न चाहते हुए भी आपके मुंह से यह बात अवश्य निकलेगा कि वाह क्या कलाकारी है। जिधर भी देखें, जिधर भी आपकी नज़र पड़े, हर ओर नक्काशी ही नक्काशी दिखाई देगा। इस मंदिर के देख रेख में, रख रखाव में भी, मेंटेनेंस में भी काफ़ी खर्च आएगा। इस मंदिर को बनने में ही लगभग 20 करोड़ से ऊपर की लागत लगाई जा चुकी है।
यह एक अनुमानित लागत बताई गई। संभवतः जब तक मंदिर का कार्य पूर्ण होगा तब तक यह बजट और भी अधिक बढ़ चुका होगा, क्योंकि मंदिर का उद्घाटन होने के बाद भी मंदिर में निर्माण कार्य जारी है। मंदिर का निर्माण कार्य अभी तक रुका हुआ नहीं है। आप यहाँ देखिए, छत पर देखिए, दीवार पर देखिए, स्तंभों में देखिए, सभा मंडप में देखिए, गर्भगृह में देखिए, जहाँ भी देखेंगे पत्थरों पर नक्काशी ही मिलेगा। सामान्य रूप से कहीं पर भी पत्थर नहीं जोड़ा गया है। जितने भी पत्थर जोड़े गए हैं सबको तराश कर जोड़े गए हैं। इन्हें तराशने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितना समय लगा होगा। समय देने वाले कारीगरों को, इन पत्थरों को तराशने वाले कारीगरों को धन्यवाद अवश्य करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए। क्योंकि यदि वे कारीगर इतना बड़ा बेड़ा अपने सिर पर न उठाते तो इस मंदिर की भव्यता नहीं हो पाती। उन कारीगरों की मेहनत ही है जो आज यह मंदिर इतने भव्य रूप में, अलौकिक रूप में, दिव्याति दिव्य रूप में अपने मूल स्वरूप में आ पाया है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि इस मंदिर में ही अपना निवास बना लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस मंदिर में जितने भी यात्री, जितने भी दर्शनार्थी आए थे, सबके मन में एक ही कौतूहल था कि ये नक्काशी कैसे किया गया होगा। यह नक्काशी अत्यंत बारीक तरीके से किया हुआ है और ये सभी पत्थर राजस्थान से मंगाए गए हैं। राजस्थान के पत्थरों को यहीं तराशा गया, वहाँ से सिर्फ पत्थर आता है। कारीगर यहीं मंदिर के क्षेत्र में ही बैठकर मशीन से, छेनी से, हथौड़ी से तराश तराश कर, जोड़ जोड़ कर इस मंदिर को खड़ा कर दिए। मंदिर अद्भुत, अलौकिक, दिव्य रूप में भगवान आदिनाथ को अपने गर्भगृह में विराजित किए हुए है। आप यहाँ जब भी आएंगे भगवान आदिनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भगवान आदिनाथ ऋषभ देव हैं, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के ही एक अवतार हैं और इन्हीं के बाद से जैन पंथ का प्रादुर्भाव हुआ। जैन धर्म के संयोजक, जैन धर्म के संचालक भगवान आदिदेव ही हैं, जो कि ऋषभ देव हैं। अब मंदिर के बाहरी हिस्से पर देखिए, ये पत्थर रखे हुए हैं। इन पत्थरों को तराशा जाता है और पत्थर इतने बड़े, इतने वजनी होते हैं कि साधारण तरीके से उठा करके नहीं ले जाया जा सकता। क्रेन की सहायता से, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से इन तराशे गए पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। वहाँ उन्हें खड़ा किया जाता है और वहीं जोड़ जोड़ करके इस मंदिर को मूर्त रूप दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं, क्रेन से इतने बड़े पत्थर को तराशने के बाद जोड़ने हेतु अन्यत्र ले जाया जा रहा है, अर्थात मंदिर की ओर ले जाया जा रहा है। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं भैया, आम जनमानस के वश की बात नहीं है कि इसे उठा करके ले जाएं। ये सारे पत्थर राजस्थान से आए हुए हैं। इन्हीं पत्थरों को तराश तराश करके तो मंदिर बनाया जा रहा है। देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। इस तरह से एशिया के सबसे बड़े जैन मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद अमरकंटक दर्शन की कड़ी को आगे बढ़ाने हेतु हम आगे की ओर प्रस्थान कर गए। यदि आप अमरकंटक का संपूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। और देश विदेश के जितने भी तीर्थ स्थलों की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है, सारी जानकारियाँ, सारे दर्शन आपको प्राप्त होते रहें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता रानी की जय, जय गुरुदेव।